दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एमपी एमएलए को 4-4 पेंशन मिलती है, कहाँ से पैसा आता है? उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन किया? धेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है। वृद्धापकाल की पेंशन, में पेंशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वृद्धापकाल की पेंशन में किसी का कंट्रीब्यूशन है? पुलिस के कुत्तों को पेंशन है, वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। पेड़ों को पेंशन शुरू हो गई है, वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये क्या मजाक है भाई? जिस देश के वृद्ध ने पैसा जमा किया, हिसाब तो करो। हिसाब भी नहीं करोगे और बोलोगे ऐसे ही मरोगे, ऐसे नहीं चलेगा। ये हमारी जिंदगी एक बार है, ये मेरा भी देश है, मेरे बाप का देश है, और ये देश बनाने में मेरे बाप का भी श्रम है, मेरा भी श्रम है, और इसीलिए हम ईपीएस के 65 लाख पेंशन धारकों को केंद्र सरकार का शानदार सौगात। अब बढ़ेगी आपकी ईपीएस पेंशन। तो कितनी बढ़ेगी पेंशन? सरकार ने जारी कर दिया अभी 5 मिनट पहले नया फैसला। केंद्र सरकार के द्वारा ईपीएफओ की पेंशन स्कीम को लेकर बहुत ही बड़ा नया फैसला जारी हो चुका है, और ईपीएस के जो यानी कि 65 लाख पेंशन धारक है उन सभी को इसका शानदार तोहफा मिलने वाला है या सौगात मिलने वाला है। तो केंद्र सरकार ने क्या नई घोषणा की है, जिसके अनुसार आपकी मिनिमम पेंशन में आखिर अब कितनी बढ़ोतरी होगी? 1000 रुपए की पेंशन है जो आपको मिलती है, उस जगह अब आपको 7500 रुपए पेंशन मिलेगी, या फिर 8500 रुपए, या फिर 9000 रुपए की पेंशन मिलेगी। तो इसकी सारी जानकारी वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगी कि आखिर आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, उसके बाद आपके खातों में भुगतान कब किया जाएगा, और यह राशि किन पेंशन धारकों को बढ़ी हुई राशि उसका फायदा मिलेगा। तो अगर अभी एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहेगा, आपके लिए जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो केंद्र सरकार के द्वारा ये जानकारी आ रही है, उसको जानेंगे। उससे पहले आपसे कुछ छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करके रख दे, ताकि नई से नई ताजा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए जानते हैं आपकी पेंशन से जुड़ा क्या आखिरी फैसला होने वाला है। केंद्र सरकार का ईपीएफओ की पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला। केंद्र सरकार बढ़ा करके ईपीएस की पेंशन को करने जा रही है 9000 रुपए। जानेंगे इस वीडियो में किसको इसका फायदा मिलेगा, तो यानी कि कौन से ऐसे पेंशन धारक है उनको इसका फायदा मिलेगा, और कौन से ऐसे पेंशन धारक है जिन्हें 9000 प्लस डी की पेंशन का आखिरी फायदा नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर मोदी सरकार का एकदम नया फैसला अभी 5 मिनट पहले जारी हुआ है, जिसमें आपका पेंशन को लेकर दावा किया जा रहा है कि आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो मोदी सरकार कर्मचारियों की न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर के 9000 प्रतिशत लागू कर सकती है। इस तरह की जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है कि मोदी सरकार आपकी मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है। जो 1000 रुपए की राशि मिलती है उसमें अब 9000 प्रतिशत तक पेंशन की बढ़ोतरी होने वाली है। अगर ऐसा होता है तो ईपीएस से जुड़े जो पेंशनर्स है उन सभी को उसका बहुत ही अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो ईपीएस की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर ये पहली बड़ी अपडेट आ रही है इस तरह की कि कर्मचारियों को इससे बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की पेंशन स्कीम के जो सब्सक्राइबर है उनको ये तोहफा देने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव से पहले आपकी पेंशन को लेकर ये कभी भी आदेश हो सकता है जारी, लेकिन फिलहाल जारी अभी तक आदेश नहीं किया, जिसको लेकर चर्चाएं हो रही है। यानी कि पेंशन 9000 प्रतिशत डीए को लेकर यानी कि तैयारी सरकार के द्वारा जारी है कि सरकार पेंशन की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। मोदी सरकार कर्मचारियों की न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर के 9000 प्रतिशत ये लागू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ईपीएस से जो पेंशन धारक है, ईपीएस 95 पेंशन धारक, उनको 1000 रुपए की जगह पेंशन 9000 रुपए मिलेगी। तो खबरों की माने तो इस बारे में श्रम मंत्रालय की एक बैठक होने जा रही है फरवरी में। तो 25 फरवरी तक ये बैठक होने वाली है श्रम मंत्रालय की, जिसके अंदर आपकी पेंशन को लेकर ये फैसला होने वाला है। इस तरह की जानकारी बताई जा रही है। तो इस बैठक में नए वेज कोड पर भी फैसला लिए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस अहम बैठक का जो मुख्य एजेंडा रहेगा, जो कर्मचारियों की ईपीएस मासिक पेंशन है न्यूनतम उसको बढ़ाया जा रहा है। यानी कि ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर ये बैठक होने वाली है, जिसमें आपकी मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर फैसला लिया जाएगा। नए वेज कोड को लागू करने को लेकर भी फैसला लिया जाएगा। इस तरह की भी जानकारी साथ में बताई जा रही है। तो जानेंगे इस वीडियो में कितनी आपकी पेंशन अब बढ़ेगी, इसको लेकर सीबीटी का क्या फैसला होने वाला है। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की जानकारी बताई जा रही है कि केंद्र सरकार है जो पेंशन 9000 प्लस डीए करेगी, जिसको लेकर आखिरी पूरा फैसला यानी कि सीबीटी के द्वारा क्या होने वाला है। तो पेंशन की राशि को बढ़ाने को लेकर 1000 रुपए से 9000 रुपए तक बढ़ोतरी को लेकर पेंशनर्स की मांग जारी है। तो जबकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी इसे बढ़ाकर के 6000 रुपए पेंशन करने को लेकर कहा है। यानी कि सीबीटी के द्वारा इस तरह की जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिल रही है कि सरकार के यानी कि फैसले के बाद जो होगा उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि सीबीटी से पेंशन की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर के 6000 रुपए कर सकती है। तो ईपीएफओ के पैसे को जो निजी कॉर्पोरेट ब्रांड में निवेश करने का जो विवादास्पद मुद्दा है वो भी इस बैठक का यानी कि चर्चा का विषय होगा। यानी कि जिसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी, जो आपका यानी कि कॉर्पोरेट ब्रांड को लेकर निजी जो पैसा है वो भी इस बैठक में चर्चा का विषय बनेगा। इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही जो मुख्य यानी कि बैठक का लक्ष्य रहेगा, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारक उनकी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करना। तो वैसे में इस तरह की ईपीएस पेंशन को लेकर ये जानकारी बताई जा रही है। पहली बड़ी अपडेट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आ रही है कि आपकी पेंशन को लेकर सरकार तैयारी कर रही है, जल्द इसको लेकर फैसला हो सकता है। लेकिन फिलहाल कोई भी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर आदेश जारी नहीं हुआ है कि आपकी पेंशन बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है पेंशनर्स की 4 सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर एनएससी की टीम के द्वारा संघर्ष जारी है कि सरकार मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी करे। तो वैसे में आपकी मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जो 4 सूत्रीय मांग है, जिसको लेकर पेंशन धारक आंदोलन करे, कर्मचारी और पेंशन धारकों ने सरकार को यानी कि अनिश्चितकाल हड़ताल करने को लेकर भी
चेतावनी दी है कि सरकार अगर पेंशन की राशि में बढ़ोतरी नहीं करती है तो पेंशनधारक वो अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू करेंगे, जिसमें कि मिनिमम पेंशन, हायर पेंशन और मेडिकल की सुविधा को लेकर। तो 4 सूत्रीय पेंशनर्स की कौन सी मांगे हैं, जिनमें से कौन सी मांगे मंजूर हो सकती है, कौन सी प्रमुख मांगे हैं जिन्हें सरकार मंजूरी दे सकती है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारक चाहते हैं कि सरकार जो 1000 रुपए की मिनिमम पेंशन धारकों को वर्तमान में पेंशन मिलती है मिनिमम, उस न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर के 7500 रुपए प्रति महीने के साथ में महंगाई भत्ता पेंशनर्स को मिले। यानी कि मिनिमम पेंशन आपको 7500 रुपए मिले, साथ में आपको डीए यानी कि महंगाई भत्ता भी मिले। ये पेंशनर्स की पहली प्रमुख मांग है ईपीएस पेंशन को लेकर। और ईपीएस जो पेंशन धारक है उनकी यह दूसरी बड़ी मांग है कि सरकार पेंशन धारक है उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हायर पेंशन का लाभ भी यानी कि सरकार दे। इस तरह का यानी कि हायर पेंशन का लाभ भी पेंशनर्स को मिलना चाहिए। जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है, जिसमें पहली उनकी मांग है कि 7500 प्लस डीए के साथ में मिनिमम पेंशन मिले, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पेंशन धारकों को हायर पेंशन का भी फायदा मिलेगा। इस तरह की यानी कि जो पेंशन धारक मांग करे, लेकिन सरकार ने ऐसे अभी तक घोषणा नहीं की है। और तीसरी मांग के अनुसार बात करें तो पेंशन धारकों की तीसरी प्रमुख मांग है कि सरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स है और उसके परिवार को फ्री में मेडिकल की सुविधा सरकार दे। यानी कि फ्री में मेडिकल की सुविधा को लेकर भी कर्मचारी मांग करे कि सरकार पेंशन धारक है उनको फ्री में मेडिकल की सुविधा का वर्तमान में दायरा है वो यानी कि सीमित है, जिसमें कि सरकार से मांग की जा रही है कि सरकार मेडिकल की सुविधा का फैसिलिटी का अच्छी फैसिलिटी की मेडिकल सुविधा पेंशन धारक है उसको और उसके परिवार को दी जाए। यह भी पेंशनर्स की तीसरी बड़ी मांग है जो 4 सूत्रीय मांग है उनमें से। और चौथी मांग की बात करें तो जिन पेंशनर्स को इस योजना में अभी तक शामिल भी नहीं किया गया है उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाए और उन्हें भी न्यूनतम पेंशन जो कम से कम 5000 रुपए प्रति माह दिया जाए। तो इस तरह की जो 4 सूत्रीय पेंशनर्स की मांग है जिसको लेकर पेंशन धारक सरकार से मांग करे कि सरकार उनकी पेंशन को लेकर जल्द से जल्द नया फैसला करे। और वैसे कि हड़ताल को लेकर भी कर्मचारियों ने और पेंशन धारक उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार अगर पेंशन की राशि में अब बढ़ोतरी नहीं करती है तो फिर यह अनिश्चितकाल हड़ताल है कर्मचारी शुरू करेंगे। और इसको लेकर अभी तक कोई भी कन्फर्म डेट निश्चित नहीं की गई है कि कौन सी डेट को यह आपका भूख हड़ताल शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की जानकारी बताई जा रही है कि सरकार अब जल्दी यानी कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर फैसला करती है तो ठीक है, नहीं तो पेंशन धारक एक बार फिर से अपना प्रदर्शन शुरू करेंगे। और वैसे कि ईपीएस 95 पेंशन धारक उनका जो मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर यह फैसला है जिसको लेकर मांग करें वो यानी कि फिर से एक बार जोर पकड़ने वाला है। तो वैसे कि ओपीएस की बात करें तो ओपीएस को लेकर भी फिलहाल जो आपकी मांग लंबित है ओपीएस को लेकर भी कोई भी अभी तक स्पष्ट सरकार से फैसला जारी नहीं हुआ है कि आपकी ओपीएस फिर से बहाल होगी या फिर एनपीएस में संशोधन होने के बाद आपको ही एनपीएस संशोधन वाला जो एनपीएस नया होगा वो मिलेगा। तो इसकी कोई भी फिलहाल आधिकारिक घोषणा सरकार से जारी नहीं हुई कि आपको एनपीएस में कौन-कौन से यानी कि फिर से जो संशोधन का फायदा मिलेगा, जिसके बाद नई पेंशन होगी, जिसमें कितनी पेंशन मिलेगी। तो इसकी कोई भी अभी तक आधिकारिक कन्फर्म स्पष्ट फैसला नहीं मिला है, क्योंकि इस कमेटी ने जो एनपीएस रिव्यू को लेकर बनाई थी, वो कमेटी अब सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। उस रिपोर्ट के अनुसार ही आपके एनपीएस में बदलाव को लेकर सरकार नए यानी कि ऐलान जारी करेगी या बदलाव जारी करेगी। फिलहाल कमेटी के द्वारा कोई भी रिपोर्ट सरकार को सौंपी नहीं गई कि आपकी जो एनपीएस में संशोधन होगा या फिर नहीं। तो फिलहाल ये एनपीएस और ओपीएस दोनों को लेकर जो पेंशन धारक मांग कर रहे हैं कि एनपीएस को खत्म किया जाए और ओपीएस को फिर से बहाल किया जाए, तो ये मामला पूरी तरह से यानी कि अभी लंबित फैसला है, जिसको लेकर अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तो इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने को मिलती हैं कि आपकी पेंशनें जो ओपीएस लागू हो चुकी हैं या फिर जो यानी कि एनपीएस संशोधन हो चुका है, जिसके बाद आपको अपने मूल वेतन का यानी कि जैसे ओपीएस में पेंशन मिलती है वैसे ही पेंशन मिलेगी। लेकिन ऐसा कोई भी सरकार से आधिकारिक घोषणा जारी नहीं हुई है। और पेंशन धारक उन्होंने 6 हफ्तों का यानी कि सरकार को अल्टीमेट दिया है। अगर 6 हफ्तों के अंदर सरकार पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर नया फैसला नहीं करती है तो कर्मचारी वो पेंशन धारक है, केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस के पेंशन धारक वो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है वो शुरू करेंगे। तो इस तरह की सरकार को चेतावनी दी गई है। सरकार ने फिलहाल कोई भी आधिकारिक घोषणा जारी नहीं किया है। तो इस तरह की आपकी ओपीएस और ईपीएस को लेकर आज दिन भर की मुख्य बड़ी खबरें होने वाली। ऐसी और भी नई ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दे ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।